नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। तारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज बट्टे चक लेन दे, हो चक लेन दे। चलिए एक और नए निमसेट टॉप रैंकर से मिलते हैं, निमसेट 23 शुभम से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 170 है, जो कि चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से। तो सबसे पहले तो आपको 170 रैंक के लिए बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। सर। और शुभम ने क्लासरूम में रह के स्टडी की है और शुभम अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। तो बेटा आप पहले सबसे पहले बताओ कि आपने कब सोचा था निमसेट के लिए, एमसीए के लिए, यस सर। फिर क्या आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी थी और क्या आपका भोपाल एक्सपीरियंस रहा? सर सबसे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद सर मेरा कुछ था नहीं, मतलब मैंने एमसीए करना भी है, मतलब कहाँ से करना है। तो सर मैंने यूट्यूब के थ्रू सर से जुड़ा, तो मैंने पिछले साल मतलब ऑनलाइन कोर्स लिया। तो थ्रू फिर मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना शुरू किया। उसमें मेरे नंबर भी ठीक ठीक आते थे, फिर कहीं नंबर ख़राब भी होते थे। उसके बाद फिर मेरे पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 981 आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने सर से बात की, सर मेरी इतनी रैंक आई है तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। तो सर ने कहा ड्रॉप लेना ऐसी इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है। तो सर मैंने सर की बात लेके ड्रॉप लिया। और फैमिली का प्रॉब्लम थे, फैमिली भी मतलब अलाउ किया था कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप ड्रॉप ले सकते हो। तो मैं यहाँ भोपाल आया, तो भोपाल में फिर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ देखा, तो यहाँ पे किस ढंग से यहाँ पे फ्लो में पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरे घर में कंसिस्टेंसी बढ़ नहीं पाती थी, मगर यहाँ देखा तो यहाँ पे मेरे कंसिस्टेंसी बढ़िया बनने लगी। यहाँ पे नंबर भी अच्छे आए। तो यहाँ पे आके मेरे नंबर भी यहाँ पे ठीक आते थे। टॉप 40-50 में, टॉप 10 में भी रहता था मैं, कभी टॉप 20 में, टॉप 20 में था। उसके बाद फिर हमारे थोड़े फिर मैंने मॉक देना शुरू किया। तो उसमें मॉक में मुश्किल पेपर भी आते थे। तो उसके बाद फिर हमने उसको मैनेज करना सीख लिया था। फिर यही सब, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई शुरू की सर मॉक। तो बेटा आपने जैसे यहाँ पढ़ाई की, काफी रेगुलर थे, पढ़ाई यस सर। करते थे, सुबह रोज आ जाते थे। तो जब टेस्ट पेपर्स होते थे, हर तरह के टेस्ट पेपर्स हुए, यस सर। तो टेस्ट पेपर में जब स्कोर कम या ज्यादा आता था, या दोस्तों के साथ आप किस ढंग से पेपर को डिस्कस करते थे, रूम में जाके फिर पढ़ाई करते थे कि नहीं? सुबह से 8 तक तो करते थे, रात तक, यस सर। पर आपका और रूम में जाके कितनी पढ़ाई की? क्योंकि हर एक चीज मायने रखती है। तो वो भी आप बताओ बच्चों को कि वो आपने कैसे मैनेज किया है? सर मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो सर का मोटिवेशन बहुत काफ़ी था हमारे लिए। मतलब सर कहते थे अगर नंबर कम आते तुम फोकस अपना मार्क्स पर फोकस मत करो, तुम्हें बस में स्ट्रगल करना है। तो इसलिए हम पेपर दिया, जैसे हमारे नंबर कम आए तो हम दोस्तों भी डिस्कस करते हैं, हमारे पूछते थे तुम्हारे नंबर कितने हैं, तुम्हारे नंबर कितने हैं। तो किसी के हाई नंबर ज़्यादा नंबर होते थे, किसी के कम नंबर होते थे। तो उसके बाद फिर हम साथ में एनालिसिस भी कब करते थे। उसके बाद फिर जैसे हमारी गलतियाँ कहाँ पे, हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, फिर हम उस टॉपिक पे जैसे कोई क्वेश्चन हमारी गलती हुई है, फिर हम उस टॉपिक पे उसको हम दोबारा रिवाइज करते थे, फिर उसको और स्ट्रॉन्ग करते थे, मतलब वो गलती कभी कभी ना हो सके सर। तो अच्छा ये बताओ, आपने ड्रॉप लिया था यस पिछले सर। साल, आपकी 981 रैंक आई थी, है यस ना? सर। तो 981 रैंक के बाद जब ड्रॉप लिया, पेरेंट्स का सपोर्ट था, यस पर सर। कुछ आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था? क्योंकि अक्सर बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं या जो इस साल ड्रॉप लेने वाले, मैं उनको एक बात बोलता हूँ, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ये सोच के मत लो कि मुझे निकालना ही है। यस सर। क्योंकि अगर प्रेशराइज होके कोई भी काम किया जाएगा तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा, है ना? यस सर। तो उस पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या बोलना चाहोगे इस पे? सर प्रेशर लेने की बात तो प्रेशर नॉर्मल से कुछ नहीं होगा। प्रेशर क्या है, आप टेंशन नहीं देगा, आपको टेंशन दोगे आपका रिजल्ट और खराब ही होगा उससे। अब अगर आप एक फ्लो में पढ़ाई करोगे, अब रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कभी मत करो। अब हमेशा सोचो कि मुझे एजुकेशन गेन करनी है, कुछ सीखना है। अब आप इस ओरिएंटेड पढ़ाई करके आप बड़े रिजल्ट दे सकते हो सर। तो बिल्कुल सही बात बोली शुभम ने कि आप इस बात का ध्यान रखो कि नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करो, प्रेशर मत लो। और चाहे रैंक 4000 आए, चाहे रैंक 2000 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000 आए, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप फिर से नए स्टूडेंट हो, नए कैंडिडेट हो। यस। जैसे नया बच्चा पढ़ता है वैसे ही पढ़ना है। पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ड्रॉप बच्चे के पास कंपेयर टू न्यू फ्रेशर बच्चे से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर ड्रॉपर बच्चा एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। तो शुभम, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका सर
बस मेरे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ड्रॉपर बच्चों के लिए बस आपका आप पहले मोटिवेट होना जरूर होना चाहिए आपको, कि मतलब आपका एम तगड़ा होना चाहिए कि मतलब मुझे करना ही है। क्योंकि मैंने इस साल मैंने सीयूसीटी एग्जाम मैंने नहीं भरा। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने एग्जाम देना, निमसेट निकालना ही है। तो सर मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की और सर ऑल इंडिया रैंक 170 अचीव किया। तो वेरी गुड शुभम, आपने काफी अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए और आपके क्योंकि मम्मी पापा अवार्ड सेरेमनी में आए सर, थैंक यू तो सर। मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपको अपने बेटे को बच्चे को लेके जो भी बोलना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जरूर बताइए। आइए प्लीज। तो आप कुछ बोलिए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको आपके बच्चे के रैंक के बाद, आप क्या बोलना चाहेंगे? चाहे बच्चा घर पर पढ़े या यहाँ पढ़े, जब मेहनत करेगा तब फल जरूर मिलेगा। पिछले साल बच्चा नहीं निकला, थोड़ा टेंशन में हो गया। इनको पापा ने बोला कि मैं जॉब भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा। इनको डैडी ने बोले कि नहीं, चाहे जितनी मुश्किल है, मेरा हिम्मत है, यही पढ़ाई वहां जाकर करो। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने, जैसे ये एक सपोर्ट ही होता है, देखिए माँ बाप का अच्छा सपोर्ट बच्चे की लाइफ में बहुत मतलब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कई बार पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते या कुछ नहीं मिलता। मेरे पास ऐसे भी बच्चे होते हैं कि कई बार पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं दे पाते। तो आपने जैसे उसको बोल दिया था कि नौकरी नहीं करनी है, पढ़ाई पूरी तरह से करो, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम तो बोले थे कि काम करने से क्या है, हम भैया हैं खुद है, हम खुद में मदद करेंगे आपको पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं, जो दिक्कत आए हमको बताओ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है।